हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल दीदी चली गई हैं 8 बजे आए। आज आपको मिल गया होगा वीडियो। तो गाइस, मेरी घर की लाडो, मेरी क्यूटी भाई कल चली गई। और हमारे घर में कल बहुत सारा खाना बना हुआ था। हमें लगता है कि लड़के वाले खा के आए थे, लेकिन हम लोगों ने उनको पर्सनली, मेरे पिताजी ने बोला था कि खा के मत आइएगा। बट जिस तरीके से वो नाश्ता कर रहे थे, आग भोजन कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग खा के आए थे। क्योंकि इंसान जब खाया हुआ होता है तो थोड़ा ही थोड़ा खाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता। तो बहुत सारा खाना बच गया था। और गर्मी का सीज़न है गाइस, मेरा फ्रिज भी ख़राब है, थोड़ा बनने के लिए गया है। तो कुछ खाना तो हमने सबको पास कर दिया, लेकिन कुछ बचे हुए हैं तो उसको गर्म कर रही हूँ। और एक सब्ज़ी तो ख़राब भी हो गई। हमने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी, बट उन्होंने खाया ही नहीं। पता नहीं क्यों खाया है, लेकिन इसे जिस तरीके से खाना चाहिए, जैसे इंसान खाना नहीं खाया होता है, भूखा होता है, तो मतलब खूब ढेर सारा खा लेता है ना, वैसा। लेकिन वो लोग, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो लोग खा के आए थे। जितनी मैं तेरी, यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ। झूठ बोलिया मैं तेरी। सो गाइस, मेरी दीदी चली गई है और कल मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी जाने के बाद। फिर मैं सो गई थी। एंड बहुत सारा सवाल मेरे मन में गूंज रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। रोने का मन करता है पर रोती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये सोच के बोध कर लेती हूँ कि बेटियां पराई होती है। क्यों होती है? दूसरे के घर में बेटियों को क्यों जाना होता है? क्यों भाई, क्यों? 20 साल, 22 साल, 23 साल, अब इस एक साथ बिताओ, फिर अचानक से किसी और के घर अचानक भेज दो। वाई? अरे हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैं उनको ये आंसर देना चाहती हूँ। किसी ने कहा था बहू और बेटी में क्या फ़र्क है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी देखा है, उसने जैसे अपने ससुराल का माहौल बताया उसने, तो मैं बताती हूँ आपको कि बहू और बेटी में फ़र्क। बहू बेटी में फ़र्क ये है, बहू एक साथ सोचती है कि मेरी बहू आएगी, मुझे ये खिलाएगी, मुझे वो खिलाएगी, मेरा पैर दबाएगी, मेरा वो करेगी, वो। देखो, नाम सिर्फ सास का होता है, कांड सब करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि, मुझे ऐसा लगता है हर सास बुरी नहीं होती है और हर सास अच्छी भी नहीं होती है। हर बहू बुरी नहीं होती है, हर बहू अच्छी भी नहीं होती है। हर बहन बुरी नहीं होती और हर बहन बुरी भी होती है। मतलब 50-50% आप दोनों को ले सकते हो एग्जाम्पल में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बहू और बेटी में फ़र्क। जैसे घर में बेटी थक गई, वो बीमार है, क्योंकि हमें पता है बेटी है हमारी, हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो बीमार है तो हमें पता है कि सच में बीमार है। तो उसके साथ बहुत सारे मेहनत, जैसे वो कभी वो खाना बनाती है, इसके लिए सभी लोग लग जाते हैं। मम्मा सर्व कर देती है, बहन वो कर देती है, बेटी थोड़ी सी भी चीज़ें बनाएगी ना बेटी, तो सब लोग लग जाएंगे। लेकिन बहू बनाए अपना, क्या करने आई है, बनाए अपना, कोई नहीं लगता है। लोग शादी से पहले अपनी दुनिया में घूमते हैं, क्योंकि सब अपने अपने रहते हैं। पराई तो एक बहू ही जाती है ना, पराई तो एक बहू ही जाती है। मुझे ये जानना है कि आखिर बहुओं को ही एडजस्ट क्यों करना होता है, वाई? जिससे कि कुछ लोग कहते हैं, देखो बेटियां पराई होती हैं, लेकिन जो लड़की जाती है अपने घर से सब कुछ छोड़ के, हर एक चीज़, अपना कमरा, वो अपना कमरा छोड़ देती है, अपनी बहन को छोड़ के जाती है, अपने माँ, पिताजी, अपनी दादी, अपने सारे फ्रेंड्स, सबको छोड़ के एक ऐसे लड़के के पास जाती है जिसके साथ ये पता होता है कि वो
ज़िंदगी गुजारने वाली है, क्योंकि पूरा जीवन उसी के साथ बिताना है, सुख हो दुख हो कुछ भी हो। ये कहा भी जाता है और ये होता भी है, कुछ दिनों के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो अपना राज चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती ही है ना एडजस्ट करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सास ससुर क्यों नहीं हो सकता कि हर बेटी को, हर बहू को बेटी क्यों नहीं समझता। वाई, मैं ये क्वेश्चन जानती हूँ, चाहती हूँ मैं। मेरी फ्रेंड ऐसे रो रो के बता रही थी, मेरी फ्रेंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बस यही फ़र्क है बहू और बेटी में, कि बेटी के साथ 100 लोग लग सकते हैं, लेकिन बहू के साथ सोचते हो आके करें, हम क्या करें, ऐसे होता है। बहू बेटी में बहुत फ़र्क है। लोग दिखाई देते हैं अपना बस झूठ बोल के ले जाते हैं कि बहू नहीं बेटी ले जा रहे, पर एक्चुअल में वो सास ससुराल तो ससुराल ही होता है और बहू बहू ही होती है। बस यही मैटर है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईर्ष्या गई ना तो मेरे मन से। लोगों की सोच जो है बहुत नीची है, इसलिए सास और ननंद बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। बस लोगों की सोच ये चेंज कर लो। जैसा कि मैंने ये भी बताया है कि 2 म्यान में एक तलवार नहीं रह सकते, इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में एक नालायक होता है और एक लायक। बस यही है आजकल की रीत, जो मैनेज कर गया वो ठीक है। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाय बाय, बहुत सारा काम है।